आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोलॉइडियल सॉल्यूशंस या सिंपली वी कैन से दैट कोलॉइड्स। देखो, मैंने कल आपको थोड़ा सा कोलॉइड्स के बारे में बताया था, तो वो मैं एक बार आपको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि हमें उसकी प्रॉपर्टी समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कोलॉइड्स आर दोज पार्टिकल्स, colloids are those solutions, you can say that colloids are the types of solution जिनके पार्टिकल का जो साइज होता है बेटा वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। द पार्टिकल साइज ऑफ द colloids are always lies between the solution and the suspension। और सिंपली जो लगते तो हमें कैसे हैं, होमोजीनियस, बट एक्चुअली में क्या होते हैं वो हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब इसी के अंदर इसका कंसेप्ट आता है एक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है और कौन शो करता है? देखो, टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडियल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कि जो लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा है जिस फिनोमिना की वजह से और जिन पार्टिकल की वजह से, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो जितने भी कोलोइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, टिंडल इफेक्ट, the scattering of light by the colloidal particles is called Tyndall effect। इसको क्या बोलेंगे हम? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट है और जब हम इसमें से पास कराते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सोप सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लाइट का पाथ है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, वो इजीली विजिबल हो रहा है। वी कैन इजीली सी द पार्टिकल पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। इट मींस वी कैन से दैट द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलॉइड्स आर एनफ टू स्कैटर द लाइट। कि जो पार्टिकल साइज है कोलॉइड्स का वो क्या होता है, वो इतना एनफ होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो क्या कर सकता है, टिंडल इफेक्ट को शो कर सकता है, मतलब लाइट के पाथ को स्कैटर्ड कर सकता है। ठीक है, और अगर आपने सॉल्यूशन के केस में देखा था तो उसके पार्टिकल का साइज क्या था? स्मॉल था। द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट स्कैटर द path of light, that's why the solution, yeah, you can also say that the true solution does not show the Tyndall effect। कभी भी Tyndall effect को शो नहीं करते हैं। colloidal और suspension they always show the Tyndall effect। अब देखो, इसी से हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जैसे आपको दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है किसी जगह पर कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरी जगह दे रखा है आपको ट्रू सॉल्यूशन, बट आपको नहीं पता कि कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है। तो आप आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द कोलॉइड्स कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्योंकि अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, तो हमने क्या देखा, जैसे किसी सोर्स पे से लाइट इस पर फॉल करवाई तो ये लाइट के पाथ को विजिबल नहीं कर रहा, मतलब डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कभी भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आया आपके? यस सर। यस सर। आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जाता है? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द कोलॉइड्स? सॉल्यूशन और कोलॉइड्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पता लगाओगे कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा कोलॉइड्स है? तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर कि व्हेन वी पास द लाइट रे थ्रू द कोलॉइडियल सॉल्यूशन then we can see the path of light, या सिंपली वर्ड में आप ये कह सकते हो द कोलॉइडल सॉल्यूशन शो द टिंडल इफेक्ट बट ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो द
टिंडल इफेक्ट। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों इफेक्ट टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, तो हम क्या बताएंगे, बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलोइड्स आर एनफ टू स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट। वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट के पाथ को क्या कर सकते हैं, स्कैटर्ड कर सकते हैं, बट द पार्टिकल साइज ऑफ फ्लूइड सॉल्यूशन आर वेरी 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 स्मॉल, मींस लेस देन 1 नैनोमीटर, व्हिच डज नॉट इफेक्ट, it does not scatter the path of light। क्लियर हुआ बेटा? अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ colloidal solution। characteristics of colloidal solution। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो सबसे सिंपल ही है, colloids are appears to be homogeneous but actually they are heterogeneous। कि जो कोलोइड्स है वो लगते तो कैसे बेटा, होमोजीनियस, बट एक्चुअलिटी में क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलोइड्स आर मोर देन या ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। समझ में आया? कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा, वी कैन नोट सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत ही हाई पावर रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम कुछ कोलोइड्स के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे मिल्क के पार्टिकल को देख सकते हैं कि जब हम मिल्क की एक ड्रॉप को देखते हैं तो उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। ये हम उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वो भी हाई पावर माइक्रोस्कोप, बट नॉर्मली हम कोलोइड्स के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। फोर्थ पॉइंट क्या था इसमें, वी कैन नॉट सेपरेट the particles of colloids through filter पेपर या फिल्ट्रेशन। मींस जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में से इजीली निकल जाते हैं। जैसे आपने छलनी के अंदर साबुन का पानी डाला तो क्या छलनी के ऊपर कुछ बचेगा बेटा, यस और नो? नो सर। नो सर। कि जो सारे पार्टिकल्स है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या होंगे, फिल्टर पेपर में से बाहर निकल जाएंगे, मींस हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, कोलोइडल सॉल्यूशन शो द टिंडल इफेक्ट। कि जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं बेटा, दे ऑलवेज शो द टिंडल इफेक्ट। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सिक्स पॉइंट, जैसे सॉल्यूशन और सस्पेंशन में बताया था मैंने, ऐसे ही कोलोइड्स में आता है कि जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब कि अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ देर रखने के बाद, बट
बट कोलोइडियल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब जो कोलोइडियल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स कि कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। जैसे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू लिक्विड, अब ऐसे ही कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। देखो, जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड से बने। इट इज नॉट नेसेसरी। दे कैन ऑल्सो फॉर्म बाय द टू लिक्विड, ठीक है, गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू सॉलिड इनटू गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फिजिकल स्टेट से बन सकते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज किया जाता है। जैसे हम इनको किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट आता है सोल। क्या आता है? सोल। सेकंड आता है इसके अंदर सॉलिड सोल। थर्ड आता है इसके अंदर एरोसोल। फोर्थ आता है बेटा इमल्सन। फिफ्थ आता है फोम। सिक्स आता है इसके अंदर, बेटा बोर्ड दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी को दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक सेवंथ आता है इसके अंदर जेल। दीज आर द 7 क्लासिफिकेशंस ऑफ द कोलोइड्स कि हम कोलोइड्स को इन सब के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने आपको? सोल। अब इनके अंदर आपको दो चीज बतानी है बेटा। क्या क्या बतानी है? जो भी क्लासिफिकेशन है, एक में बताना है डिस्पर्स्ड फेस और एक में क्या बताना है? डिस्पर्जन मीडियम। एक में तो क्या बताना है? डिस्पर्स्ड फेस, और एक में क्या बताना है? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस किसका नाम होता है? सोल्यूट का। और डिस्पर्जन मीडियम किसका होता है? सॉल्वेंट का। याद रहेगा ये? क्योंकि आपको पता है कि सर सोल्यूट का क्या रहता है? डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ? अब देखो, Yes. जैसे आपको पता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो उसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट तो होती है, एक सोल्यूट की और एक सॉल्वेंट की। मतलब एक वो जो डिसोल्व कर रहे हैं और दूसरा वो जिसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं। तो सेम हम कोलोइड्स को बनाते हैं। तो पहले हम इसके अंदर लेते हैं एग्जांपल सोल का कि सोल किस तरह का कोलोइडियल है। तो सोल है सॉलिड इन लिक्विड। क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल डिसोल्व हो रहे हैं किसके अंदर बेटा? लिक्विड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉलिड इन लिक्विड है, तो सॉलिड तो क्या होगा? सोल्यूट, और लिक्विड क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। सॉलिड जो है वो तो डिस्पर्स्ड फेस होगा, चाहे कुछ भी हो वो सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? इसके अंदर लिक्विड होगा। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पेंट, ठीक है, और इंक। पेंट हो गया, इंक हो गया, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। और भी इसमें काफी सारे ले सकते हैं आप, जैसे सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सारे। अब मुझे इसमें आपको क्लासिफाई करके बताना है कि हम इसमें सॉलिड इन लिक्विड क्यों बोल रहे हैं। देखो, हम जैसे बाजार से पेंट लेकर आते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझना ही, कंसंट्रेट करके थोड़ा सा। हम बाजार से जैसे पेंट लेकर आते हैं तो वो लगता तो हमें क्या है? पूरा का पूरा लिक्विड लगता है। कैसा लगता है? लिक्विड लगता है। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब अगर सिंपली बात करूं इसकी डेफिनेशन के बेस पर, कि वो लग रहा तो हमारे को होमोजीनियस है। अब जैसे हमने उसको डिसोल्व करके दीवार के ऊपर लगाना शुरू करा, करना शुरू करा,
अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही वो पेंट सूखा तो हम दीवार पे देखते हैं सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स जमने शुरू हो जाते हैं दाने दाने से। ऐसा होता है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब वो जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें जम रहे हैं, इसका मतलब वो सॉलिड तो थे, सोल्यूट जो किस में डिस्पर्स्ड थे, उस लिक्विड के अंदर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। कोलोइडियल क्यों बोला, क्योंकि लग रहे तो होमोजीनियस है, और जब पेंट करने के बाद जब वो सारा सूख गया तो कैसा लग रहा है हमारे को, हेट्रोजीनियस, की मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं हमारे को। इसलिए किस कैटेगरी के अंदर आ गए, कोलोइड्स की कैटेगरी के अंदर आ गए। सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी, लगता तो एक जैसा है सारा का सारा कि होमोजीनियस है, बट जैसे किसी फर्श के ऊपर उसको बहाया तो आपने क्या देखा, जैसे आप सूखने के बाद उस फर्श के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो व्हाइट व्हाइट पाउडर नजर आएगा सारा। ऐसा होता है? यस और नो बेटा? यस सर। ये डेली रूटीन की चीजें आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। तो लग रहा हमारे को होमोजीनियस है, बट एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस है। ऐसे ही इंक, जो पेन की इंक है, मार्कर की इंक है, लग रही तो हमें लिक्विड है, बट जैसे ही हमने उसको किसी जगह पर ड्रॉप किया, अब वो वाटर या लिक्विड जो था वो तो इवेपोरेट हो गया, और आप जैसे ही उसको हाथ लगाओगे आपका हाथ काला हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कुछ सॉलिड सब्सटेंस लग रहा है। दैट्स व्हाई दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कोलोइड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, कि लग रहे होमोजीनियस है बट है हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ बेटा? यस फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एग्जाम में इन चारों में से पेंट, इंक, सोप सॉल्यूशन या स्टार सॉल्यूशन, इसमें से कुछ भी एक एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा, या एक अलग से कोई क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दे दिया, जैसे कोई सी की जगह पर सोल्ट सॉल्यूशन दे दिया, शुगर सॉल्यूशन दे दिया, मड्डी वाटर सॉल्यूशन दे दिया, और एक दे दिया इंक, और आपसे पूछ रहा है कि विच वन रिप्रेजेंट द कोलोइड, कोलोइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप क्या बताओगे, बोलो। इंक। इंक, इंक एक कोलोइडियल सॉल्यूशन है जो किस फॉर्म के अंदर है, सोल के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा सॉलिड सोल। सॉलिड सोल के अंदर आएगा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड सोल में क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होगा, सॉलिड होगा। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व कर, इसका एग्जांपल होता है जैसे कलर्ड जेमस्टोन। दिस इज द कलर्ड जेमस्टोन। ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है जैसे कि हम पेपर स्टॉपर होते हैं ना, रूबी, लाइक देखो आपने देखा होगा जैसे बाजार में नग मिलते हैं, ठीक है, या एक पेपर स्टॉपर होता है टेबल के ऊपर, जैसे काफी सारे पेपर है तो हम उसके ऊपर एक कांच का पेपर स्टॉपर रख देते हैं, वो क्या है, वो एक कोलोइड्स है, वो सॉलिड, वो कोई मिक्सर नहीं है वो। दिस इज द कोलोइड्स, जो हमें लग रहा सारा एक जैसा है बट अंदर के पार्टिकल्स उसके अंदर भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो जितने भी ऐसे स्टोन होते हैं, रूबी, ठीक है, और कलर्ड जेमस्टोन, ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, कोलोइड्स की कैटेगरी के अंदर। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। थर्ड आता है एरोसोल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल होता है सोल, पहले मैं इसको पूरा एक मैं बताता हूं। सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो किस में डिस्पर्स्ड हुए हुए हैं, गैस के अंदर, उसको बोलते हैं हम एरोसोल। अब दोनों का अलग अलग बताता हूं कि सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। पहले बात करते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब क्या हुआ, सॉलिड जो आगे लिखा हुआ है सॉलिड, ये तो होगा सोल्यूट, और गैस क्या होगी बेटा यहाँ पर, सॉल्वेंट। मतलब कि जो सॉलिड है वो तो डिस्पर्स्ड फेस, और गैस क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या जाता है, स्मोक, जो चिमनियों से स्मोक धुआं बाहर निकलता है, उसके अंदर ये इसी का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि उस स्मोक के अंदर अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स,
जो किसके अंदर मिक्स होए हुए होते हैं बेटा? एयर के अंदर, मतलब गैस के अंदर। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर मिक्स्ड इन द गैस, तो वो किसका एग्जांपल बन गया बेटा? एरोसोल। किसका एग्जांपल हुआ? एरोसोल। दूसरा, लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करें यहां पर, लिक्विड इन गैस, ये भी एरोसोल का ही टाइप है। इसमें लिक्विड तो क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेस, और गैस क्या होगी? डिस्पर्जन मीडियम। तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे फॉग, ठीक है, और क्लाउड्स, ठीक है, हेयर स्प्रे, ये सारे किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं? एरोसोल। जो किसके अंदर आ रहा है? लिक्विड इन गैस के अंदर। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. अगर किसी को Yes, समझ में sir. नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करवा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोसोल दो सर कैटेगरी के अंदर सॉलिड तो आता है, गैस एक वाला कैटेगरी सॉलिड इन गैस, एक कैटेगरी होती है सॉलिड इन गैस की सॉलिड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हुए हुए होते हैं गैस के अंदर, और दूसरी कैटेगरी होती है लिक्विड इन गैस, जिसमें लिक्विड के पार्टिकल गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, जैसे स्मोक, जो कब चिमनियों से का जो फैक्ट्री होती है उनकी चिमनियों से ब्लैक स्मोक निकलता है, काला धुआं निकलता है। तो वो काला धुआं क्या है? वो गैस में तो मिक्स हो रहा है जाके, और वो ब्लैक किसकी वजह से है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अनबर्न्ट सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो उसको स्मोक बनाते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम देखो, एक और इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने किसी जगह पर मोमबत्ती जला रखी है, ठीक है, और ऊपर क्या है? उसके दीवार है, तो जब तक हम मोमबत्ती जला रहे, ठीक है, जैसे हमने उसको बुझाई, अब कुछ देर बाद आप जैसे ऊपर देखोगे तो सारा का सारा काला हो जाता है। होता है ऐसा? Yes, कोई sir. भी चीज आप जलाते हो Yes, sir. काला हो जाता है, और आप अगर उसके हाथ लगा के देखते हो तो आपके हाथ भी काले हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, जो एसिडीज उसके अंदर जमते चले जाते हैं। तो वो कार्बन पार्टिकल गैस के अंदर मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो क्या बना रहे हैं? सॉलिड इन गैस। और लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड के पार्टिकल भी किस में प्रेजेंट है? गैस में। जैसे फोग, जब धुंध होती है तो आपने देखा होगा, धुंध जैसी हमारी गाड़ी के शीशों से स्ट्राइक करते तो वो सारे के सारे वेपोराइज हो जाते, मतलब इवेप वो कंडेंसेट हो जाते हैं। हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, अगर धुंध कंटिन्यूसली हमारे हाथ पे लग रही है, फेस पे लग रही है, तो सारा गीला हो जाता है बाद में। उसका मतलब क्या हुआ? कि वो लिक्विड है बट गैस के अंदर मिक्स होया हुआ है। ऐसे ही क्लाउड, क्लाउड्स क्या है? बादल, ठीक है तो लिक्विड, जो वाटर के इवेपोरेट होने से बने हुए हैं, बट किस में मिक्स हुए हुए हैं? गैस के अंदर। भाई जहां बादल होते हैं वहीं तो बारिश होती है, और बारिश के अंदर नीचे क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। पानी किसकी वजह से आ रहा है? बादल की वजह से। इसका मतलब बादल किस चीज के बने हुए हैं? पानी के। तो क्लाउड्स भी किसका एग्जाम्पल होगा? लिक्विड इन गैस। हेयर स्प्रे और परफ्यूम जैसे हम यूज करते हैं तो उसके अंदर लिक्विड होता है, बट गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? गैस की फॉर्म में। Yes. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एरोसोल। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? Yes, sir. Yes. पॉइंट आता है इमल्सन। इमल्सन में क्या होता है? इन दिस मिनट droplets of one liquid dispersed into another। छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो होती हैं एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे मिल्क, बटर, क्रीम एक्सेट्रा। मिल्क के अंदर क्या होता है? फैट प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, बट हमें नजर नहीं आता। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते तो बटर बाहर आ जाता है, मिल्क अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, सारी की सारी। सेम क्रीम और बटर, ये भी किसके अंदर आते हैं बेटा? इमल्सन के अंदर आते हैं। तो इमल्सन इज अ काइंड ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। समझ में आया? So, may you please explain it again? Yes, sir. बेटा देखो, जो इमल्सन है, ये जो कोलोइड का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिक्विड इन लिक्विड का केस होता है। लिक्विड इन लिक्विड का केस, जिसके अंदर एक लिक्विड की स्मॉल ड्रॉपलेट्स किस में प्रेजेंट है? दूसरे लिक्विड के अंदर इसमें डिस्पर्स होती है।
द मिनट मतलब होता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इनटू द अनदर लिक्विड, दिस इज द केस ऑफ इमल्सन। जैसे हम क्रीम यूज करते हैं, कोई भी क्रीम हो, फेस क्रीम हो या हम खाने की कोई भी क्रीम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक लिक्विड की ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होती है, वो किसका केस बनता है यहाँ पर, इमल्सन का केस बनता है। आपने देखा होगा जैसे कई बार हम दूध को उबाल के और फ्रिज में रख देते हैं, है ना, तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी बटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है ऊपर, मिल्क के ऊपर, होता है ऐसा? Yes, sir. यस बेटा, Yes, sir. क्या है, दिस शो दैट दिस इज द केस ऑफ इमल्सन, कि जो हमें एक्चुअली में तो नजर नहीं आ रही थी, सिंपली हम देख रहे थे तो नजर नहीं आ रही थी, बट कुछ टाइम बाद क्या होती है, वो ड्रॉपलेट्स हमें नजर आना शुरू हो जाती, तो वो भी किसका केस बनता है, कोलॉइड्स का केस बनता है। नेक्स्ट आता है फोम। फोम के अंदर क्या होता है, इन दिस केस गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, मतलब जो गैस है वो तो है डिस्पर्स्ड फेस, और लिक्विड क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। फोम का एग्जांपल, फोम को हिंदी में बोलते हैं झाग। जैसे हमने सपोज करो किसी पानी के अंदर सर्फ को डिसोल्व किया, ठीक है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो सोप बबल्स बन रहे हैं, वो बबल्स किस चीज के, है तो लिक्विड के, है तो लिक्विड, बट उसके अंदर क्या फिल हुई हुई है, गैस फिल हुई हुई है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, के एक लिक्विड के बबल के अंदर क्या डिस्पर्स्ड है, बाहर सारा लिक्विड है और अंदर क्या है, गैस। ये किसका केस बनता है बेटा, फोम का केस बनता है। जितने भी सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू सॉल्यूशंस होते हैं, ये सारे क्या बनाते हैं बेटा, गैस बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर आप कंटिन्यूअसली हिला के जैसे उसको छोड़ते हो तो गैस की तरह ऊपर जाता है सारा बबल, वो क्या है तो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक, बट गैस के साथ साथ वो ऊपर जा रहा है, वो भी किसका एग्जाम्पल बनते हैं, झाग, मतलब फोम का एग्जाम्पल बनता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होगा, गैस इन सॉलिड, खाली फॉर्म में गैस लिक्विड के अंदर होती है, और सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होती है बेटा, गैस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या होगा, जो गैस है वो तो है डिस्पर्स्ड फेस, मतलब कि सोल्यूट, और सॉलिड क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, मींस सॉल्वेंट। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो वो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि इसमें से 101% क्वेश्चन एमसीक्यूज हो चाहे रिटर्न सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, वो जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा बेटा। और तो सबसे इजी सॉलिड फॉर्म क्लासिफिकेशन फिर से इसके बताना। एग्जांपल, अभी मैंने बताया नहीं है सॉलिड फॉर्म, अभी बताऊंगा बेटा मैं, कि जो एग्जांपल देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो सॉलिड फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि जो गैस होती है वो सॉलिड में प्रेजेंट होती है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं इसके, जैसे स्पंज, ठीक है, ब्रेड और कुशन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, गैस इन लिक्विड के अंदर आते हैं। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज कैसा होता है कि अगर हम उसको दबा लेते हैं तो बिल्कुल प्रेस हो जाता है, और जैसे उसको छोड़ते हैं वो फूल जाता है एकदम से, होता है ऐसा, जैसे सोफे की गद्दी होती है, कुशन बोलते हैं Yes, जिसको हम, अगर जब हम उस पर बैठते हैं तो पूरा दब जाता है, और जैसे उसको हटते हैं तो वो खुल जाता है। उसमें क्या होता है, इनके अंदर एयर होल्स होते हैं, क्या होते हैं, एयर होल्स, उनके अंदर एयर फिल होती है। जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो जो होल्स की एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, एयर का मतलब गैस, जो बाहर निकल जाती है और वो प्रेस हो जाते हैं, और जैसे ही आप फोर्स हटाते हो वो सारी की सारी गैस उसमें दोबारा फिल हो जाती है, और दूसरा वापस क्या बन जाता है, वो फॉर्म बन जाता है। सेम जैसे ब्रेड, और हम बोल सकते हैं केक जो हम खाते हैं, वो भी क्या है, वो फूल रहा है, किसकी वजह से फूलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूलते हैं। है तो सॉलिड, है तो सॉलिड, बट गैस की वजह से जैसे इसमें गैस ट्रैप होती है इनका साइज बढ़ता चला जाता है।
रस, बिस्किट्स, ठीक है, और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ब्रेड, डबल रोटी, ये सारे स्पॉन्ज सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर गैस किसमें डिस्पर्स्ड होती है बेटा, सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड होती है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। शमशेर, सर सर प्लीज रिपीट। समझ में आ गया? शमशेर समझ में आया है, नहीं आया बेटा? नेक्स्ट आता है जेल। जेल आपने नाम से भी सुन रखा होगा, जेली जिसको बोलते हैं, जो क्या होते हैं, एक तरह से सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब प्रॉपर तरीके से सॉलिड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना, जैसे जेल है तो क्या एक लिक्विड है, बट इन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक नेटवर्क बंधा हुआ है जो सारे एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, बाइंड अप करके रखते हैं लूजली। क्या करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड अप करके रखते हैं, ये जेल बनाते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अभी समझाता हूं, समझे, रुको। जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली नेटवर्क के अंदर होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के मतलब इजीली मूव नहीं कर पाते, बंधे हुए होते हैं, उसको हम जेल बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जेली, जो आप बाजार से जेली खाते हो ना, वो इसका एग्जांपल होगा। वो सॉलिड होती है बट एक्चुअली में लिक्विड जैसी लगती है वो। दूसरा हेयर जेल, बालों में जेल लगा रहे हैं, फेस जेल लगा रहे हैं, ये सारे के सारे जेल इसीलिए बोलते हैं इसको कि किस कैटेगरी के अंदर आता है बेटा, कोलोइड की कैटेगरी के अंदर आता है, कि इसके अंदर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कंटिन्यूअसली नेटवर्क होता है जो उनको टाई अप करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 कोलोइड्स थे। शमशेर, आपको सॉलिड फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? देखो, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड है सॉलिड के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर। सॉलिड फॉर्म जहां भी आए तो सॉलिड आ गया, मतलब आ गया कि जो गैस है वो किस में डिस्पर्स होगी, सॉलिड के अंदर। अब जैसे स्पॉन्जी, जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर भी यही केस होता है, वो है तो सॉलिड बट उसमें क्या फील है, गैस फील है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है आराम से। दूसरा, ब्रेड, कुशन, एयर, इनके अंदर क्या होता है, एयर होल्स होते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड के बीच बीच में एयर होल्स होते हैं जिसको आप इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो वो किसका केस बना, गैस इन सॉलिड। क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है कोलोइड्स का वो खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कंप्लीट लर्न करके लेकर आना है। और दूसरी बात, कल आपकी लाइव क्लास नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि परसों से आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं। तो कल आपकी वीडियोस आएंगी, स्कूल ऐप में आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। तो जो आपका फिजिक्स की क्लास है कल, उसकी वीडियोस आएगी, लाइव क्लास नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, तो जो भी आप लोगों को ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग स्कूल में आइए, ताकि हमारी जो आगे की पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। ठीक है बेटा, रेगुलर स्कूल आओ और कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर मैनर के साथ, जो भी आपने नोटबुक कंप्लीट की है उसको प्रॉपर कवर अप करके अपनी नोटबुक को स्कूल में लेकर आइए। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। सर ऑनलाइन क्लास सिर्फ आज आज लगेगी? Yes, sir. चलो छोड़ दो। सर हाँ, ऑनलाइन क्लासेस फाइल आ जाती है। सर जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे फिर उनकी नहीं लगेगी? है बेटा, जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए नहीं लगेगी फिर ऑनलाइन क्लास? नहीं अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है, तो आप स्कूल आए हो, आपको स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? सर आ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं बस। बस फिर यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ओके।
निशांत, आशीष, लीव द क्लास बेटा।